चिंता और तनाव को पूरी तरह से दिमाग से कैसे निकालना है और अपने मन को शांत करके कैसे जीत हासिल करनी चाहिए। आज की कहानी के माध्यम से बहुत समय पहले की बात। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था। उसका पूरा जीवन तनाव से ही ग्रस्त था। वो चिंतित रहता और शांत रहता था क्योंकि उसे आलस करने की आदत थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका पूरा जीवन इसी तनाव में गुजर जाएगा। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसे शादी करने का तनाव था। शादी हो जाने के बाद अच्छी नौकरी और रुपए पैसे कमाने का तनाव था। उस पर तनाव बढ़ता गया। जैसे तैसे उसे एक नौकरी मिल गई और कुछ पैसे भी कमाने लगा। लेकिन उसके बाद उसे और उसकी पत्नी और बच्चे, जिस कारण उसका तनाव और बढ़ गया। कुछ सालों बाद उसके जीवन में खुशी की लहर आई। उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन जब उस बेटे का जन्म के बाद उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसका तनाव और बढ़ गया। उसकी जिंदगी मानो एक तनाव बनकर रह गई। इस तनाव से किसी भी हालत से छुटकारा पाना चाहता था। वो अपने जीवन को खुशी से जीना चाहता था। इसलिए एक दिन वो अपने घर पर बाहर बैठकर यही सोच रहा था कि वो अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सकता है, कैसे वो अपने सपने को पूरा कर सकता है जिससे उसका भविष्य सुधर सके। तभी अचानक उसके सामने कुछ सन्यासी गुजर रहे थे। उसने उन सन्यासियों को देखा जिनके मुख पर एक प्रसन्नता थी, जिनके मुख पर किसी प्रकार की कोई तनाव, कोई चिंता नहीं थी। चेहरे पर वो तेज था। वो शांति देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उस व्यक्ति को लगा कि महात्मा के जीवन में कोई तनाव ही नहीं है। उनके जीवन में कोई कार्य नहीं है। केवल भिक्षा मांगो और चैन से जियो, और शायद यही सबसे सर्वोत्तम जीवन है। यही सारी बातें उसके मन में घर कर गई। वो दिन रात इसके बारे में सोचने लगा, विचार करने लगा कि आखिरकार एक दिन उसने फैसला लिया कि वो अपने घर परिवार को छोड़कर एक सन्यासी बन जाएगा। एक रात उसे मौका मिल गया। वो अपने परिवार के लोगों को छोड़कर निकल गया और उन सन्यासियों के पास पहुंचा। उनसे कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे भी शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए। उन सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और आश्रम में रहने के लिए जगह दे दी। अब वो व्यक्ति उन गुरु का शिष्य बन चुका था। लेकिन वो ये भूल चुका था कि कोई तनाव कोई जगह ढूंढ कर नहीं आती। कोई घर नहीं है तनाव को, कोई परिवार नहीं है, कोई देश नहीं है जिसे आप छोड़ सकें। सन्यासी जीवन ग्रहण करने के बाद उसके जीवन में एक अलग तरह का तनाव उत्पन्न हो गया। शिक्षा ग्रहण करने का तनाव, रोज साफ सफाई करने का तनाव, और सबसे बड़ा तनाव का भिक्षा कैसे मांगूं। और वहाँ पर उपस्थित सभी शिष्यों में ये होड़ लगी रहती कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन बनेगा। ये देखकर भी उसके मन में एक अलग तरीके का तनाव उत्पन्न हो गया। कुछ दिनों तक तो उसने ये सब बड़ी आसानी से झेला। कुछ दिनों तक सब कुछ ज़्यादा अच्छा चलता रहा। लेकिन उसके बाद उसे अपने घर, अपने परिवार की चिंता सताने लगी। उसे उनकी याद आने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि जो इस तनाव को यहाँ पर झेल रहा है, वैसा ही तनाव उसे सांसारिक जीवन में भी तो था। उसने फिर एक बार फैसला किया कि इस सन्यासी जीवन को छोड़ देगा, अपने घर वापस चला जाएगा। एक रात फिर उसे मौका मिला। वो आश्रम छोड़कर जैसे ही बाहर निकला था, तभी वहाँ के गुरु ने उसे देख लिया और उन गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर वो व्यक्ति कहता है, गुरु मैं सांसारिक जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था और उसके बाद मैंने आप लोगों को देखा, मुझे लगा कि सन्यासी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है।
जहाँ पर कोई तनाव नहीं है। इस कारण मैं सन्यासी बनने के लिए आ गया था। लेकिन यहाँ पर रहने के बाद मुझे पता चला कि मुझे उस तनाव से मुक्ति नहीं मिली और मैं तो इससे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो मुझे यहाँ पर भी नहीं मिला। इसलिए मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ अपने घर परिवार के पास। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनकर उन गुरु ने कहा, बेटा तुम जा सकते हो, लेकिन अपना तनाव यहीं छोड़ कर जाओ। यदि तुम वापस यहाँ से तनाव लेकर गए अपने सांसारिक जीवन में तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। फिर तुम्हारा यहाँ से आने का कोई फ़ायदा नहीं। गुरु की ये सारी बातें सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि गुरु, क्या आप सही कह रहे हैं? क्या मैं ये तनाव यहाँ पर छोड़कर जा सकता हूँ? क्या मुझे इस तनाव से मुक्ति मिल सकती है? इस पर उन गुरु ने कहा, जो व्यक्ति यहाँ आता है वो तनाव छोड़ कर ही जाता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, कोई समस्या ना हो, वो अपने जीवन में खुशहाल तौर से जी रहा हो। जब तुम ऐसे किसी व्यक्ति को मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हारे चिंता और तनाव से मुक्ति दिला दूंगा। तुम वापस अपने घर की ओर जा सकते हो। फिर तुम भी अपने जीवन में खुशी और खुशहाल से जी सकोगे। गुरु की ये सारे बातें सुनकर व्यक्ति बड़ा ही खुश हुआ और वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जिसके जीवन खुशहाली से बीत रहा हो, जिसके जीवन में कोई तनाव न हो, जिसके जीवन में कोई चिंता न हो। वो व्यक्ति कई गांव गया, कई नगरों में घूमा, बहुत से लोगों से मिला, अनेकों दरवाजे खटखटाए, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह सके कि उसके जीवन में कोई तनाव नहीं है, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। बल्कि तनाव और चिंता की बात करते ही लोग अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करने लगे। वो उसे अपनी चिंता और तनाव के बारे में कुछ ऐसा बताते मानो सबसे बड़ी समस्या उन्हीं के सर पर है। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो। तभी उसे एक व्यक्ति मिला। जो उस व्यक्ति ने उस शिष्य से कहा, इस पूरे संसार में केवल एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं, जो चिंता रहित है, और वो व्यक्ति है शराबी, जिसको किसी की कोई चिंता नहीं, जिसे किसी बात का कोई तनाव नहीं, वो तो बस मस्त रहता है। उस शिष्य ने उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनी तो वो शिष्य एक शराबी व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं है? शराबी ने नशे में कहा, ये तनाव क्या होता है? तनाव किस चिड़िया का नाम है? मुझे नहीं पता। ये सुनकर शिष्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसे लगा मानो वो व्यक्ति मिल चुका है। जिसके द्वारा वो चिंता मुक्त हो सकता है। तभी उस शराबी ने उस शिष्य से कहा, मुझे तो बस एक ही बात की चिंता सताती है, अगली सुबह मदिरा का इंतजाम मैं कहाँ से करूँगा? मेरे पास जो धन था वो तो मैंने खर्च कर दिया। मेरी पत्नी के पास जो धन था मैंने उससे छीन लिया। अब मेरे पास धन नहीं बचा है। क्या तुम्हारे पास कोई धन है? ये सुनकर उस शिष्य के हिस्से की सारी खुशी मानो पल भर में गायब हो गई और धीरे धीरे रात होने को आ चुकी थी। वो शिष्य हताश होकर एक मंदिर में जा बैठा। तभी वहाँ एक छोटा सा लड़का आया। उस लड़के ने उस शिष्य से कहा, गुरुवर, मुझे जोरों की भूख लगी है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? इस पर शिष्य कहता है, इतने छोटे से बालकों और तुम्हें अभी से चिंता सता रही है,
तुम बड़े होकर तुम्हारा क्या हाल होगा। इस पर उस छोटे लड़के ने कहा, गुरु, ये चिंता या तनाव नहीं है, ये तो भूख है, मुझे जोरों की लगी हुई है। यदि आपके पास खाने के लिए कुछ है तो कृपा करके मुझे दे दीजिए। उस बच्चे के मुख से ये सारी बातें सुनकर वो शिष्य फिर एक बार बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने थैले से जो 2 रोटी रखी थी उस बालक को दे दी। जैसे उस बालक ने वो भोजन पूरा कर लिया, उसके बाद वो शिष्य कहता है, गुरुवर, ना जाने मेरे अगले दिन का भोजन का क्या होगा। अब मुझे इस बात की चिंता सता रही है। क्या आप कल भी मेरे लिए भोजन ला सकते हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति एक बार फिर निराश हो जाता है। वहाँ से भागा भागा अपने गुरु के पास पहुँचता और उनसे कहने लगता है, गुरु, मैंने बहुत ढूंढा, मैं हर जगह तलाश किया, कई नगर देखे, कई गांव गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, जो अपने जीवन में सुखी और खुशहाल हो, जो हर किसी को किसी न किसी चीज़ की चिंता अवश्य सता रही है। कोई अपनी चिंताओं को लेकर बैठा हुआ तो कोई अपने तनाव से जूझ रहा है। जिसके पास धन है वो और धन चाहता है, जिसके पास धन है वो और अत्यधिक धन चाहता है। जिसके पास प्रेम नहीं वो प्रेम चाहता है, जिसके पास प्रेम है वो अत्यधिक प्रेम चाहता है। किसी के पास काम नहीं है इसलिए वो चिंतित है क्योंकि उसके पास काम नहीं है। किसी के पास काम है तो वो और इसलिए चिंतित है कि उसके पास अत्यधिक काम है। कोई बीमार है, इस बार पर तनाव है, पूर्व है, उसका स्वास्थ्य कब सुधरेगा। जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है उसे इस बात का तनाव है कहीं बीमार ना हो जाए। इसी प्रकार हर कोई व्यक्ति तनाव से ग्रसित है और सभी के जीवन में चिंताएं ही चिंताएं भरी हुई है। इससे छुटकारा पाना नामुमकिन है। तभी उन गुरुदेव ने कहा, इससे छुटकारा पाना संभव है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है, मगर इसके लिए तुम्हें कुछ समझना पड़ेगा। इस पर वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहते हैं, क्या है गुरुदेव, मुझे एक ऐसा क्या समझना पड़ेगा। मैंने हर जगह देखा, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, तो आप मुझे कैसे चिंता मुक्त कर सकते हैं। इस पर गुरु ने कहा, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे ठीक से समझना। उन गुरु ने कुछ गीली लकड़ियाँ अपने आश्रम के पास से उठाई और उन्हें उस शिष्य के सामने रख दिया और कहा, इसमें आग लगा दो। उस शिष्य ने काफ़ी कोशिश की लेकिन उन गीली लकड़ियों को भला कहाँ आग लगने वाली। वो शिष्य परेशान हो गया, उसमें आग नहीं लग गई। इस पर उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, इन गीली लकड़ियों में आग नहीं लग सकती, इनमें आग लगाना असंभव है। इस पर गुरुदेव ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम इन गीली लकड़ियों को क्या करोगे, इसे धूप में सुखा दोगे या फिर इन गीली लकड़ियों को लेकर सोचते रहोगे, चिंतित रहोगे और तनाव में रहोगे। तुम चाहो तो इन्हें धूप में सुखा सकते हो, लेकिन इनमें थोड़ा सा समय लगेगा। और यदि तुम चिंता की जगह चिंतन करो तो तुम ये ज़रूर समझ सकते हो कि तुम इसकी जगह पर कुछ सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हो जिनमें आग लगाना भी संभव होगा। इस पर शिष्य गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जीवन तनाव से भरा है, जीवन तनाव मुक्त हो ही नहीं सकता। और ऐसा क्या है हम अपने जीवन को तनाव मुक्त कर पाएं। वो शिष्य की सारी बातें सुनकर गुरु ने कहा, पुत्र, इस जीवन में कोई तनाव नहीं है, बाहरी तौर पर कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होता। जो भी तनाव उत्पन्न होता हमारे भीतर की ओर से होता है। चिंता तुम भीतर की ओर से करते हो। जहाँ चिंता और तनाव उत्पन्न होता है वहाँ सफलता नहीं होती।
कार्य सही नहीं होते, हमारे मानसिक स्थिति से सही नहीं होते, जिस कारण हमारे सारे कार्य बिगड़ने लग जाते हैं और हम ज़्यादा तनाव महसूस करने लगते हैं और ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं। आगे गुरुदेव अपने शिष्य कहते हैं, यदि चीज़ें हमारे मुताबिक होने लगे तो हम अपने जीवन में कभी भी तनाव महसूस नहीं करेंगे और ना ही कभी हमें चिंता होगी। हमारा जीवन भी खुशहाल तौर से चलेगा। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ये लकड़ियाँ सूखी मिल जाए तो इनमें आसानी से आग लगा सकता हो और मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा। जो हमारा तनाव इन लकड़ियों के स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि कोई इस बात को पहले स्वीकार कर ले कि जीवन में यदि हमें हमेशा सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती तो तुम पहले से ही उन सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर लो। जो इस बात को स्वीकार कर लेता है, अगर उसे सूखी लकड़ियाँ ना भी मिली तो वो धैर्य रखता है, सब रखता है, उन गीली लकड़ियों को सुखाने का पूरा प्रयास करता है, ना कि उन गीली लकड़ियों को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाता है, अलग अलग चिंताओं में डूब जाता है। सूखी लकड़ियाँ मुझे क्यों नहीं मिली, आखिर उसे क्यों नहीं मिली, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, मेरा क्या होगा, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। इस तरह की सोच रखने वाले हमेशा तनाव ग्रसित रहते हैं, चिंतित रहते हैं, अपने जीवन को कभी भी सुखी नहीं बना सकते। हमारा ये जीवन बड़ा ही अनमोल है। इस जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं तो कुछ समस्याएं हम खुद उत्पन्न कर लेते हैं, जबकि ये समस्याएं वास्तविक में होती नहीं है। इस पर वो शिष्य कहते हैं, गुरु जी आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा स्पष्ट तौर पर बताइए, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। तभी वो गुरु कहते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर सन्यासी क्यों बनने आए। शिष्य ने कहा, गुरु जी मेरे जीवन में बहुत तनाव था। इसका जवाब देते हुए गुरु ने कहा, क्या इस जीवन में कोई तनाव नहीं है। इस पर शिष्य ने कहा, गुरुदेव यहाँ पर भी तनाव है, जिस कारण मैं सन्यासी जीवन छोड़कर वापस अपने परिवार में लौटना चाहता हूँ। तभी गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे भीतर एक कार्य को लेकर यही भावना उत्पन्न होती रहेगा, मैं ये कैसे करूँगा, ये मुझसे नहीं होगा, या फिर मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं इन चीज़ों का सामना कैसे करूँगा, मुझसे ये नहीं होगा और मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ना होकर वैसा हो जाए, मुझे कोई दुख ना हो पाए, मैं छुप जाऊँ, किसी का मेरे ऊपर ध्यान ना हो ना, अब मेरा क्या होगा और मैं ये कहाँ पर आकर फंस गया। ये सारे भाव तुम्हारे मन के हैं। ये सारे भाव तब भी तुम्हारे मन में उत्पन्न होते रहेंगे जब तुम परिवार के साथ थे, और जब तुम यहाँ पर आए तब भी तुम्हारे अंदर ये सारे भाव उत्पन्न हो रहे थे। इस पर शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे अंदर ये सारे भाव अभी तक उत्पन्न हो रहे हैं। जब मैं अपने परिवार के साथ था तब भी था, आज मैं यहाँ हूँ तब भी। इस पर गुरु ने कहा, ये समस्या तुम्हारे बाहर की नहीं, तुम्हारे अंदर की है। यदि तुम कोई जगह छोड़ दो, कोई स्थान छोड़ दो, तो ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी। ये समस्या तुम्हारे भीतर की है, तुम्हारा ही किया धरा हुआ है। तुमने बेवजह ही अपने मन में एक तनाव बना रखा है, क्योंकि तुम्हें कल्पना में जीना अच्छा लगता है, काल्पनिक सोच रखना अच्छा लगता है। तुम उन बातों को लेकर चिंतित रहते हो जो तुम्हारे जीवन में कभी घटित नहीं होने वाली। ऐसा सोच रख के तुम चिंताग्रस्त रहते हो, पर तुम्हारा तनाव कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर समस्या का समाधान होता है और उस समस्या तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई कर्म करने ही पड़ते हैं, उन कर्मों को एक परिणाम होता है, तो उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं होगा, तुम चिंता रहित हो जाओगे। इस पर वो शिष्य कहता, गुरुदेव आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आया था उससे ठीक पहले एक छोटा सा बालक मिला। उस बालक को बहुत जोरों की भूख लगी थी। जब उससे मैंने कहा कि तुम इस छोटे से बालक हो और तुम्हारे जीवन में अभी से तनाव है,
अभी से चिंता है तो तुम्हारे आगे का क्या होगा। इस पर उस बालक ने जवाब दिया था, गुरुजी, ये कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है, बल्कि मेरी भूख है। तब मैं समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख और है। तनाव और चिंता के कोई समाधान ही नहीं हो सकता, लेकिन भूख का समाधान अवश्य हो सकता है। क्या आप भी अपने जीवन में किसी प्रकार की चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं? आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर हजार तरह के विचार उत्पन्न कर लेते हैं, उन विचारों को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसे नकारात्मक विचार जो कभी आपके जीवन में घटित ही नहीं हो सकते, ऐसे विचारों को आप अपने मन में पालते रहते हैं। ऐसे नकारात्मक विचार, नकारात्मक बात अपने दिमाग पर बढ़ाए रहते हैं। इन सभी विचारों से क्या लाभ? आपको अभी भी लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं हैं और उसका समाधान नहीं मिल रहा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो केवल एक समस्या का समाधान ढूंढिए, उन हजारों विचारों का नहीं, क्योंकि वो हजारों विचार आपके बनाए हुए काल्पनिक विचार हैं। वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपसे बस यही कहेंगे कि ये आपसे नहीं हो पाएगा। क्या आपको भी यही लगता है? आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप उनकी बातें मान लेते हैं, इसलिए उन नकारात्मक विचारों को दूर रखिए। अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढिए, क्योंकि चिंता और तनाव मुक्त रहने का यही एकमात्र उपाय है। आप अपनी समस्या का समाधान कीजिए, उसके लिए कर्म कीजिए और कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप केवल उन नकारात्मक विचारों में फंसे रह जाएंगे और आप अपने जीवन को कभी भी तनाव मुक्त नहीं कर पाएंगे, चिंता रहित नहीं बना पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। इस वीडियो से सीखने को क्या मिला आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।